बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और इस वक्त हम बात करेंगे अपने एक मेहमान से जो कि टिकटॉकर हैं, टीवी एंकर भी हैं, अक्सा केंजर जमाली, और मालूम करेंगे कि ये टिकटॉक को बैन होना चाहिए या ये टिकटॉकर्स की आखिर मर्ज़ी क्या होती है, उनका शौक़ क्या होता है और उससे रिलेटेड जो वाक़यात हो रहे हैं उस पर उनका क्या स्टांस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। प्लेजर टू हैव यू। अक्सा, ये बताइए, आपसे हम ओवरऑल सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं। पहली बात तो आप क्योंकि दोनों जॉनरास में काम कर रही हैं, एज अ टीवी एंकर भी कर रही हैं, टिकटॉकर भी, टिकटॉक ओवरऑल क्वेश्चनेबल हो गया है इस वाक़े के बाद, और ऐसे जब भी वाक़यात होते हैं उसके बाद कहा जाता है कि टिकटॉक ही जो है वो जड़ है बुराई की। अगर ये ख़त्म हो जाए तो हमारे यहाँ से इस तरह के इंसिडेंट्स भी ख़त्म हो जाएं जैसे आयशा के साथ हुआ। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि टिकटॉक किसी बुराई की जड़ नहीं होती। कोई भी चीज़ किसी बुराई की जड़ नहीं होती अनलेस हम खुद बुराई के पास ना जाए। अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हमारे हाथ में होता है कि हम उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस एक्चुअली। अगर हम पॉजिटिव चीज़ को, पॉजिटिव कंटेंट को लोगों के सामने पेश करेंगे या उनको एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। अच्छा, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन मुझे बताएं टिकटॉक में पॉजिटिव मैसेजेस हैं? क्योंकि जितने टिकटॉक वायरल हुए हैं उसमें सिर्फ तफरी है, जो आम जबान में कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट है या तफरी है या बिला वजह के जोक्स हैं। तो क्या इसमें कोई ऐसा कंटेंट रखने की भी सलाहियत है जिससे आवाम का कोई फ़ायदा हो? देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, मैं एक सिंधी टिकटॉकर हूँ और मैंने अपने कल्चर को प्रमोट किया है पूरी दुनिया में वाया टिकटॉक। तो मेरे लिए टिकटॉक एक पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मैंने इसको हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल किया है। मेरे जितने भी फैंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मेरा फैंस का हुजूम नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर मैं अपने फैंस को बोलती हूँ कि मैं बस अब पिक्चर्स बहुत खिंचवानी, अब मैं जा रही हूँ, तो वो मुझे बाइज्जत बोलते हैं, अद्दी अब जाए। अच्छा, ठीक है। You treat with your friends and the friends treats with you. अगर आपके फैंस आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं तो मतलब आपका कंटेंट ऐसा है ना, आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग हो कि जब आपके फैंस आपसे मिलने आए उनको पता हो कि ये बंदा ऐसा है, अगर हम इसके साथ कुछ गलत करने का सोचेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। पूरी दुनिया में टिकटॉक लोग बनाते हैं लेकिन किसी को मजाल नहीं है कि वो जाके किसी टिकटॉकर को छेड़े, क्योंकि उनको पता है कि उनको एक सख्त सजा मिलेगी। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम टिकटॉकर्स को अगर कोई छेड़ दे, अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें तो उनको सजा मिले। अच्छा अक्सा, आपकी बात से ऐसा भी लगता है, क्या आप ये समझती हैं कि आयशा अकरम के साथ जो हुआ उसमें आयशा का कोई अपना रोल था या अपनी कोई गलती थी? नहीं, देखिए, आयशा को मैं ये नहीं कहूंगी कि उसकी गलती थी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो उसके फैंस थे उन्होंने बहुत गलत किया उसके साथ। देखिए, आयशा एक औरत है, एक औरत की इस दुनिया, हमारे माशरे में बहुत इज्जत है। औरत की मर्जी है, वो एक आज़ाद मुल्क में रह रही है, वो कुछ भी कर सकती है, उसका कंटेंट कुछ भी हो सकता है। किसी को भी मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो उसकी तरफ गलत निगाहों से देखे। लेकिन वहाँ पे उसके साथ बहुत बुरा हुआ और मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग जो है बहुत हार्श वर्डिंग यूज कर रहे हैं मर्दों के लिए। मैं मर्दों के लिए कुछ नहीं कहूंगी, मैं जहालत को इधर कोसूंगी कि इधर जहालत हुई है और जहालत का किसी जेंडर से ताल्लुक नहीं होता। मैं उन चंद मर्दों की वजह से सारे दुनिया के मर्दों को गलत हरगिज नहीं कहूंगी, क्योंकि ये हरकत, ये इंसिडेंट एक जहालत की वजह से हुआ है। आयशा के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था या ये उसने खुद ऐसी कोशिश की। बीइंग विमेन ऑल्सो, आपको क्या लगता है कि क्या एक औरत इस हद तक जा सकती है कि वो ऐसा प्लान कर ले? नहीं, मैं एक खुद वुमेन हूँ और मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती कि एक लड़की फेम के लिए ऐसा कर सकती है। फेम तो वैसे ही मिल जाता है। आप थोड़ा अरसा टिकटॉक पे रहो, कोई भी आ जाए तो उसको वैसे ही फेम मिल जाता है, तो वो फेम के लिए ऐसी हरकतें क्यों करेगी? अगर उसके पास फेम ना होता तो इतने सारे लोग उसके पीछे ना आते। जिस तरीके से लोग पागलों की तरह उसके पीछे जा रहे थे, तो मतलब उसके पास ऑलरेडी फेम था। वो कोई भी इंसान
गिर सकता है लेकिन इतना नहीं गिर सकता। उसके साथ जो भी हुआ लोगों को लग रहा है कि वो फेक है, और मैंने तो सोशल मीडिया पे ये भी देखा कि इसके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो मैं ये देख रही हूँ कि हमारे पास लोगों में कितनी लाशऊरी है कि एक इंसिडेंट को वो उसके बारे में बोलने के बजाय, उसके बारे में प्रोटेस्ट करने के बजाय वो कह रहे हैं कि उसके साथ जो भी हो अच्छा हुआ। तो ये हम लोग खसारे में हैं। हम लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि अगर औरत के साथ जुल्म हो रहा है तो ये अच्छा हो रहा है, लेकिन ये अगर हम इसको देखें हमारे किसी करीबी इंसान के साथ भी ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और इसमें औरत मर्द की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि इसमें औरतें भी बहुत क्रिटिसाइज कर रही हैं आयशा को, सिर्फ मर्द हजरात नहीं है, इसमें औरतें बहुत खुल के क्रिटिसाइज कर रही हैं उसको। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि एक खातून अपने साथ ये सब करना मुनासिब समझेगी। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि जी हर मुल्क में इजाज़त होती है, तो हमारे यहाँ भी अगर ख़वातीन कुछ कर रही हैं तो उनको इजाज़त होनी चाहिए। वो इजाजत है कि हमारा जो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इजाजत है कि पाकिस्तान की हर फील्ड में औरत को एक मर्द जितनी अथॉरिटी होगी कि वो हर फील्ड में काम कर सकती है। हमारे आइन में एक चीज है, अगर हम उसके लिए डिमांड कर रहे हैं, हाँ। आप अपना आइन तो जब लोग देख लें कि ये बिल्कुल ठीक आपने कह दिया, लेकिन आप देखिए, आप तो उस चीज को ज्यादा गहराई से देखती होंगी कि जब टिकटॉक की स्पेसिफिकली बात होती है ना, तो हमारे यहाँ के लड़के और लड़कियां दोनों, और लड़कियां क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो लिमिट से तजावुज़ भी कर जाते हैं, जो हमारे कल्चर, रिलीजन या हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। नहीं, देखिए बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टिकटॉक पूरा बहुत अच्छा है और टिकटॉक से कोई नुकसान नहीं है। देखिए जहाँ पे एक अच्छी चीज होती है वहाँ पे नेगेटिव चीज भी होती है, तो अच्छाई बुराई हमेशा साथ होती है। अब ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो नेगेटिव चीज के पास जा रहे हैं, पॉजिटिव चीज के पास जा रहे हैं, ये तो हमारे अपने ऊपर है ना। तो लोग अगर किसी, देखिए हमारे पास नेगेटिव चीज, आपको पता है हमारे पास कितनी जल्दी ऊपर चली जाती है, उसको सराहता कौन है? ये सोसाइटी सराहती है, लोग सराहते हैं, मुआशरा सराहता है उसको, और कोई तो बाहर से आके उसको अप्रिशिएट नहीं करता। वो नेगेटिव चीज लोगों को ज्यादा पसंद आती है, तो मतलब हमारे कल्चर में अगर नेगेटिव चीज होती है तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि हम शायद नेगेटिव चीज कर ले तो हमें बहुत जल्दी फेम मिल जाए। हाँ, ये यानी हमारी टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसी बिना पर ये कहा जाता है कि क्योंकि हमारे पास तालीम की कमी है, क्योंकि हमारे पास शऊर की कमी है, तो शायद इस वजह से टिकटॉक जैसे ऐप हमारी सोसाइटी के लिए नहीं बने, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अपना दिमागी तवाज़ुन बहाल करते हुए और बेहतर करते हुए ये काम करें, वरना वो आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको शऊर नहीं है, उनका इल्म नहीं है, उनका बैकग्राउंड वो नहीं है कि वो आके इस पर लैंड करें। इस पर आपका क्या स्टांस है? कोई भी सोशल ऐप यूज करने के लिए तालीम जरूरी है। तो जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी, आप सोशल ऐप को चलाएंगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा कि इसको रन कैसे करना है? तो तालीम तो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप शोबिस में चले जाएं, अगर आप सोशल ऐप्स की तरफ चले जाएं, आप वहाँ पे बैठ के अपनी राय का इजहार कैसे करेंगे? आप वहाँ बैठ के अपने कंटेंट को क्रिएट कैसे करेंगे? अगर आपके पास, अगर आप जाहिल हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो तालीम आपके पास लाजमी होनी चाहिए इन सब कुछ चीजों को चलाने के लिए। हमारे मुल्क में जहालत बहुत बढ़ गई है, इस वजह से ऐसे इंसिडेंट पेश आते हैं। अच्छा, ये आपकी बात सही है कि तालीम होगी तो ज़ाहिर है आपको चीज़ें करनी आएंगी, लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन हमारी सोसाइटी में आया है ना, इररिस्पेक्टिवली तालीम है या नहीं है, वो सबको चलाना भी आ जाता है और सब सारे काम भी कर लेते हैं। और आपने वो कंटेंट भी देखा होगा जिसमें वो लोग जो ईंटों पे बैठे हैं या कहीं ऐसे इलाके और गाँव देहात में हैं, और वो अंग्रेज़ी कॉन्टेंट की भी कमेंट्री कर रहे हैं या उसको भी लेकर चल रहे हैं। बात यहाँ शऊर की है। आपको लगता है कि टिकटॉक से कोई फ़ायदा हमारी सोसाइटी को हो रहा है, कोई शऊर मिल रहा है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट या इमेज आ रहा है हमारी सोसाइटी में टिकटॉक की वजह से? देखिए, टिकटॉक के बाद हमारे लोगों में बहुत ज्यादा शऊर आया है, उनको बोलने का एक सलीका आया है, उनको पहनने ओढ़ने का एक सलीका आया है। क्योंकि आप अगर वो वीडियोस का सोचते हैं तो वो खुद को बनाते हैं। ईंटों पे बैठने वाला भी आज आप देखें कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से अर्निंग कर रहा है। तो हमारे मुल्क में जहाँ पे लिटरेसी है, वहाँ पे बेरोजगारी भी है, तो टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। दे आर अर्निंग सो वेल टिकटॉक। तो टिकटॉक को लोग अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज है। अगर हम कहते हैं कि टिकटॉक ने हमारे पास कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया, तो ये कतई गलत होगा, क्योंकि टिकटॉक ने बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया है, एटलीस्ट उनको जीने का एक सहारा दिया है। क्योंकि अगर हम
जाहिल भी होंगे तो हम शायद जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम बेरोजगार होंगे तो हम जिंदगी को कैसे सरवाइव करें? अच्छा अक्सा, आखिरी सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। कहा जाता है कि टिकटॉकर्स फेम के लिए, मशहूर होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मानती हैं इस बात को? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे टिकटॉकर्स हैं। हम लोगों ने कभी, मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता, चंद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद इतना उनको लगता है कि उनको जल्दी हवा में उड़ना है, तो शायद वो इस तरीके से स्टंट्स करते हैं, अदरवाइज टिकटॉकर्स ऐसे नहीं करते। टिकटॉकर्स बहुत मेहनत करते हैं अपने टिकटॉक को रन करने के लिए और एक फ्रेम के लिए, और जो लोग ऐसी नेगेटिव चीजें करते हैं तो फिर लोगों के नजरिए, लोग जो टिकटॉकर्स हैं वो चाहते हैं कि हम अगर वीडियोस बना रहे हैं तो हमारे फैंस को हम दिल से अच्छे लगें। जो नेगेटिव चीजें करते हैं उनको जानते तो सारे लोग हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट लोगों के दिलों में वैसा नहीं होता जैसा दूसरे टिकटॉकर्स का होता है जो मेहनत करके आते हैं। थैंक यू अक्सा फॉर योर टाइम एंड फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी हम इस ऐप के बारे में बात करते हैं हमारे पास मल्टीपल व्यूज़ और मल्टीपल रिएक्शंस एंड कमेंट्स आते हैं, लेकिन जो इसके मनफी असरात सामने आ रहे हैं वो मस्बत असरात से कम हैं जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं। शायद अगर पॉजिटिविटी इस ऐप से ज़्यादा नज़र आ रही होती तो हम सबको खुशी होती कि हाँ जी एक ऐप है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, टिकटॉक बन रहे हैं, लोगों का रोज़गार हो रहा है, जैसे कि हमारी दोस्त और हमारी मेहमान ने कहा। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है इसमें सानहे हो रहे हैं, इसमें हादसे हो रहे हैं। तो अब मैं ये सवाल आप पर छोड़ देती हूँ, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।